एक 17 साल की बच्ची के शरीर से कुछ सुइयां निकलती और वो सुइयां देकर आसपास के लोगों को उनका इलाज करती है और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है। बड़ी अजीब बात थी, लेकिन ये बात धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, बहुत जगह पर ये बात फैल गई और उस बच्ची के पास लोग मीलों दूर से आने लगे। डरिए मत और ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, क्योंकि ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 4-5 साल पुरानी है और ये कहानी यूपी की है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की कहानी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक यूपी के गांव से, जहां करीब करीब नाना करते हुए भी 150-200 से ऊपर लोग बैठे हुए थे अपने इंतजार में कि अब हमारा भी इलाज होगा। और इलाज कैसा? तो किसी डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ 17 साल की एक बच्ची के पास। और ये सिलसिला आज से नहीं, करीब 4-5 सालों से चलता आ रहा था। सभी लोगों के पास एक ही गुहार थी कि उस बच्ची को बुलाओ और हमारा इलाज करवाओ। आज उस बच्ची को आने में लेट हो रहा था। फिर जब बच्ची सामने आई सबके, तो उसके शरीर से, अचंभित होने वाली बात है, लेकिन उसके शरीर से लोहे की सुइयां निकलने लगी। और टाइम पर निकलता था, बट आज उसके शरीर से वो लोहे की सुइयां नहीं निकल रही थी। और पर उस बच्ची को दर्द हो रहा था और दर्द से कराह रही थी, बुरी तरीके से कराह रही थी। अब इस बात पर डॉक्टर्स, इस बात पर सारे लोग जो आसपास के थे वो गुस्सा भी करने लगे। कुछ लोग कि हम लोग इतनी दिक्कत से आए हैं, पर अल्लाह की रहमत तुम लोग नहीं चाहते कि हम पर बरसे, इसलिए तुमने फातिमा को अलग करके रखा है और हमें बता रहे हो कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो तुम चाहते ही नहीं हो। तुमने इसे अपनी कमाई का एक जरिया बना लिया और तुम नहीं चाहते कि फातिमा किसी का भी इलाज करे। ये बात सुन के घर वाले भी भड़क गए और उन्होंने सबको डांटना शुरू किया कि हम इतने सालों से, करीब पिछले 3-4 सालों से आप सभी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं है। ये तो अल्लाह की रहमत है, जब होगा तब अपने आप आएगा और आप लोगों का इलाज भी होगा। लोग गुस्से में थे क्योंकि दुख तकलीफ में सब लोग आए थे वहां पर, बट सब धीरे धीरे करके सब लोग शांत हुए। अब इधर फातिमा दर्द से कराह रही थी। फातिमा को लेकर जाया गया हॉस्पिटल। वहां पर उसे कुछ पेन किलर्स दिए गए और फातिमा को घर वापस ले आया गया। लेकिन उस बच्ची को अरेस्ट करने के लिए तभी यूपी पुलिस आती है और उसके पेरेंट्स को और उस बच्ची को अरेस्ट करने की बात करती है। इस पर सब लोग भड़क जाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सपोर्ट करते हुए, वो लोग, पुलिस वाले, फातिमा को और उसकी फैमिली को लेकर जाती है थाने और वहां पर फिर पूछताछ शुरू होती है। और ये भी पहली बार नहीं था, बल्कि अब ऊपर से ही ऑर्डर था और ऊपर से ही आला अधिकारी इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। तो लोगों को मना करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि आला अधिकारी थे, कौन किसको मना कर पाता। अब पूछताछ शुरू हुई और सारी बातें खुल के धीरे धीरे सामने आने लगी। जब बातें शुरू हुई तो जो इसके गिरफ्त में आया वो था, सबसे पहले वो डॉक्टर, एक झोला छाप डॉक्टर जो कि फातिमा का इलाज कर रहा था। उसके बाद एक ऐसा डॉक्टर जो कि डिग्री लेके था, जिसके घर में, अपने परिवार में उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी, समाज में बहुत रिस्पेक्ट थी, और वो बाकायदा एमडी की डिग्री लेकर था और उसका नाम था और कहते थे कि उसके हाथों का इलाज बहुत अच्छा होता है, और रिटायर्ड अधिकारी भी था। उसके बाद और पड़ताल शुरू हुई तो लोकल थाने के भी कुछ पुलिस वाले उसमें गिरफ्त में आ गए। अब माजरा क्या था उस पर आते हैं। फातिमा जो कि अभी 17 साल की है, एक बार अभी से 4 साल पहले फातिमा के पेट में दर्द होता है। फातिमा के पेरेंट्स उसे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। तो वो किसी बड़े हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, आसपास में ही होता है
उसी झोला छाप डॉक्टर के पास उसे लेकर जाते हैं। जब झोला छाप डॉक्टर के पास उसे लेकर जाते हैं तो वो झोला छाप डॉक्टर उसका इलाज करता है, छोटी मोटी दवाई देता है और उसको भेज देता है। फिर यही होता है, लेकिन झोला छाप डॉक्टर उसे जब जब देखता है उस बच्ची को, सोचो वो बच्ची अभी 17 साल की है, तो अभी से 4 साल पहले 13 साल की, उसकी नीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब वो क्या करता है, जब दूसरी बार आती है फातिमा उसके पास, तो वो उसका इलाज करने के लिए उसको कहता है, फातिमा के फादर को, कि आप बाहर रहो और मैं इसका इलाज करता हूं। फातिमा के फादर भी क्योंकि लोकल में था तो भरोसा कर लेते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। जबकि फातिमा फीमेल थी, उनको वहीं रुकना चाहिए था, पर उन्होंने डॉक्टर की बात पर भरोसा किया, उसको जांच करने दिया और वो बाहर ही खड़े रहे। यही चीज फिर दोबारा होती है। फिर कुछ दिनों बाद फिर आते हैं, मतलब ये चीज महीनों में, 2 महीनों में, 3 मतलब होने लगा। अब फातिमा के फादर परेशान हो जाते हैं और वो गांव के ही एक, जैसे हम लोग कहते हैं ओझा, वैसे ही हकीम साहब के पास जाते हैं, जो लोग मतलब झाड़ फूक करते हैं उनको, उसके लिए लेकर मतलब गांव के जो मस्जिद है उसमें लेकर जाते हैं फातिमा को और कहते हैं कि इसको झाड़ फूक कर दीजिए, क्योंकि इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं बट इसके पेट में कुछ सुधार नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जो था झोला छाप डॉक्टर, वो भी उस क्या जो झाड़ फूक कर रहे थे उनके जान पहचान के थे और वो भी वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आए थे। तो नमाज पढ़ने के बाद वो भी जो झाड़ फूक करते हैं उनसे बात कर रहे थे। इतने में जब उन्होंने देखा फातिमा के फादर ने, तो फातिमा को लेकर आए थे झाड़ फूक के लिए, तो उन्होंने खुश होकर कहा कि अरे डॉक्टर साहब आप भी यही हैं, तो जरा हकीम साहब आप भी यही हैं, तो इसका भी एक बार बता दीजिए कि कैसे क्या है। तो झाड़ फूक करने वाले ने जब पूछा वहीं पर मस्जिद में, तो उन्होंने बताया कि इस बच्ची के पेट में दर्द होता है। झोला छाप डॉक्टर ने बताया कि इस बच्ची के पेट में दर्द होता है और मैं इसका इलाज कर रहा हूं, आप भी झाड़ फूक कर दो। फिर झाड़ फूक की जो प्रक्रिया हो रही थी, तो वो झोला छाप डॉक्टर भी अंदर चला गया साथ में और फातिमा के फादर बाहर ही थे। उन दोनों के बीच क्या बात हुई, फातिमा थोड़ी देर बाद आती है और कहती है कि मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फातिमा के फादर उसको लेकर, फातिमा को लेकर घर की तरफ चले जाते हैं और जिन्होंने झाड़ फूक किया था वो कहते हैं कि अल्लाह की रहमत है, बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम इसे फिर से लेके आना और नहीं तो क्लिनिक ही लेके जाना। अब 3 महीने के बाद फिर से फातिमा की हालत खराब हुई। फातिमा को लेकर फिर से वो क्लिनिक पहुंचते हैं। वहां पर जिन्होंने झाड़ फूक किया था वो पहले से ही मौजूद थे और वो रिलेटिव ही होते हैं इनके। फातिमा को फिर से वही प्रोसेस किया जाता है और अब क्या होता है कि ये डॉक्टर जवाब दे देता है, कहता है कि तुम इस डॉक्टर के पास जाओ क्योंकि मेरे पास इसका इलाज नहीं है और तुम जब जाओगे तब मैं भी साथ में चलूंगा। फातिमा के फादर तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 7-8 महीने हो चुके हैं, ना मेरी बच्ची झाड़ फूक से शुरू ठीक हो रही है, ना मेरी बच्ची इनके पास ठीक हो रही है, तो मुझे ले जाना चाहिए। इधर क्या होता है कि फातिमा के शरीर में पेन बढ़ता जाता है, दर्द बढ़ता जाता है। फिर ये लोग उसे सीनियर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जो कि एक वेल नोन हॉस्पिटल में होते हैं और फातिमा के फादर गरीब थे, तो वो समझाते हैं, वो डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, इसका इलाज करने के लिए मैंने बात कर ली है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं और ये इसका इलाज कर देंगे, पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे। फातिमा के डॉक्टर मान जाते हैं, फातिमा के पापा मान जाते हैं और वो फिर से फातिमा को लेकर पहुंच जाते हैं वहां। अब फातिमा को 1 दिन के लिए एडमिट करने की बात होती है। फातिमा के फादर कहते हैं ठीक है। फातिमा एडमिट होती है, उसको स्पेशल केयर दिया जाता है, उसको स्पेशली वहां पर रखा जाता है और साथ में उसको कहते हैं फैमिली मेंबर्स को कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब वीआईपी रूम मिलता है तो उसके साथ एक केयर टेकर भी मिलता है, तो आप लोग बाहर ही इंतजार कर सकते हैं। अब फातिमा आती है और फातिमा के शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे थे बट वो उसके पेरेंट्स समझ नहीं पाते। फातिमा जब इस बार घर आती है तो अचानक 1 सप्ताह के बाद उसके शरीर से लोहे की सुइयां निकलनी शुरू हो जाती है।
अब ये देखकर उसके घर वाले चौंक जाते हैं। फिर इस बात के लिए जिन्होंने उसकी झाड़ फूक की थी वही मस्जिद ले जाया जाता है, तो वो वहां पर सबके सामने बताते हैं कि इसके ऊपर अल्लाह की रहमत हुई है और ये बच्ची ये सुइयां जिसको देगी उसका इलाज हो जाएगा, उसकी कोई भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये सुन के आसपास के लोग चमत्कार से कम नहीं मानते और उस बच्ची के पास जाना शुरू कर देते हैं। अब जब सुइयां निकलने का टाइम होता है उससे पहले फातिमा को बहुत दर्द होता है। ये बात धीरे धीरे न्यूज़पेपर, मीडिया सब में आती है और ये बात फेमस हो जाती है। कुछ लोगों ने छुप के कंप्लेन किया, तो लोकल पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें कुछ चीजें अटपटी लगती है। लेकिन इस बीच में यही होता है कि हमेशा 3-4 महीनों में फातिमा को पेन होता था और जैसे जैसे वो सुइयां बढ़ने लगती थी फिर जाते थे, फिर वही जो झाड़ फूक करते थे वो झोला छाप डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, ये तीनों होते थे, फिर उसका इलाज होता था, वो ठीक होती थी, फिर आ जाती थी। लेकिन अब ये लोग इसको भगवान अल्लाह की दी हुई एक रहमत मानने लगे थे, तो ये लोग इलाज भी थोड़ा कम कराने लगे। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि इसको कुछ मेडिसिन चल रही हैं, तो कभी झाड़ फूक वाले के पास, कभी हॉस्पिटल में इसका आना जाना लगा रहता था। अब क्या हुआ, जब ये कंप्लेन फाइल हुई उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वहां के जो थे लोकल जो थाने के लोग थे, इंचार्ज कहें आप, उन लोगों ने क्या किया कि अब वो भी फातिमा के साथ मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलने जुलने लगे। ये सारा प्रोसेस चल रहा था। अब आते हैं कि अभी क्या हुआ। अब 17 साल की फातिमा हो चुकी है और जब आला अधिकारी, क्योंकि ये बात मीडिया में फैल चुकी थी सब कुछ, तो जब आला अधिकारी आके जांच कर रहे हैं तब उन्हें ये सारी स्टोरी पता चलती है। लेकिन आला अधिकारी ने एक अपनी स्टोरी सामने रखी, क्योंकि फातिमा ने भी कुछ बातें बताई और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। तो कहानी का दूसरा पहलू था कि जब जब फातिमा पहली बार जब उस आदमी के पास गई थी, झोला छाप डॉक्टर के पास, तो उसने उसके देखते ही, फातिमा को देखते ही उसकी आंखें उस बच्ची पे गड़ गई और उसको लगा कि इससे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकती। उसके साथ उसका मन कंट्रोल में नहीं रहा, लेकिन पहली बार फातिमा उसके हाथ नहीं आई, तो उसने उसका इलाज पर्टिकुलर नहीं किया। दूसरी बार के लिए बुलाया, जब दूसरी बार गया, फातिमा के फादर उसे लेके गए, तब फातिमा के साथ पहली बार उस झोला छाप डॉक्टर ने दुष्कर्म किया। अब जितनी बार जा रहा था उतनी बार वो उसके फादर को कहता बाहर रहो और वो उसके साथ दुष्कर्म करता। और फातिमा इतनी सुंदर थी कि उसको कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन वो फातिमा के साथ ये करने से पहले उसे एक इंजेक्शन देता था जिससे वो बच्ची बेहोश हो जाती थी और उसे कुछ पता नहीं चलता। अब यही चीज जब वो पहुंचे वहां पर झाड़ फूक करवाने के लिए मस्जिद के पास, तो वहां पर भी उसको समझाया गया उस दिन। और फिर जब वो झाड़ फूक करने वाले थे, ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं झोला छाप डॉक्टर के पास और वो भी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं उस क्लिनिक में। अब इसके बाद तीसरा मोड़ तब आता है जब अब इन लोगों को लगता है कि ये हर बार पेट दर्द का बहाना नहीं हो सकता, तो कुछ झाड़ फूक वाला अपना कमाल दिखाते हैं और कुछ ये लोग बात करते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सुइयों के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, वो लोहे की सुई फातिमा के शरीर में। और ये सब करते हैं वो सीनियर डॉक्टर जब वो हॉस्पिटल जाती है और वहां पर एडमिट होती है तब, और उसके शरीर से वो सुइयां निकलनी शुरू होती है पर्टिकुलर टाइम पर। फिर एक कहानी बना के परोसी जाती है कि ऐसे ऐसे होता है इसके शरीर से और ये अल्लाह की रहमत है और जो जो इससे इलाज करवाएगा उसको बहुत राहत मिलेगी। ये पूरी स्टोरी ये तीनों लोग मिला के प्रेजेंट करते हैं पूरे समाज के सामने। इधर फातिमा का दर्द बढ़ता जाता है और ये तीनों मिलके उसके साथ दुष्कर्म हॉस्पिटल में करते जाते हैं। अब जब लोकल लेवल पे भी होती है तो लोकल लेवल पर भी पुलिस उन लोगों के साथ मिलती है और पुलिस भी दुष्कर्म करती है। वो बच्ची कितना कुछ झेल रही थी बट वो बेहोशी में होती है तो उसे पता नहीं चलता। अब ये सारी बातों के बाद जब इन्वेस्टिगेशन का ये रूप सामने आता है तो सबको पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन फातिमा के पेरेंट्स को भी इसमें दोषी माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते रहे एक भरोसे पे कि मेरी बच्ची का इलाज हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बच्ची जितने दर्द से गुजर रही थी उसका आइडिया किसी को नहीं था। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया किसी के भरोसे में ना आए। जब भी ऐसा होता है अपनी बच्ची के साथ खड़े रहें, उसके साथ क्या हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए एक जगह नहीं 10 जगह इन्वेस्टिगेशन करें, अपने आप की तसल्ली करें, क्योंकि भगवान या अल्लाह या खुदा या गॉड कोई भी कुछ देते हैं
तो वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करते, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान है, चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो। तो बस इतना कहूंगी, ऊपर ऊपर वाला है, लेकिन धरती पर माँ बाप ही ऐसे रूप होते हैं जो अपने बच्चे को किसी भी मुसीबत से बचाते हैं। तो कृपया किसी पर भी अपने बच्चे को लेकर भरोसा ना करें, क्योंकि जितनी बार उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जितने लोगों ने किया, कई अपने थे। और ऐसी मुसीबत का इलाज सिर्फ एक है, जागरूकता। ये मेरे नजरिए से, सारी बातें मेरे नजरिए से। उम्मीद है आप सभी भी इस पर वायलेंट होंगे और ऐसे मुद्दों को सामने रखेंगे जिससे कि हम सब मिलकर शायद लोगों में जागरूकता पैदा कर सके। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। हम लोग अगली कहानी में फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।